Good morning, my dear students. Today we will start chapter first of Civics, Democracy and Equality, Jantantra और समानता. The year was 1932. The place was Chittagong in present-day Bangladesh. 1932 ईयर था. प्रेजेंट बांग्लादेश में यह प्लेस चटगांव था. We had not yet attained independence and freedom fighters were struggling to overthrow the British rule. हमें अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली थी, आज़ादी नहीं मिली थी और स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अभी हम स्ट्रगल कर रहे थे. On 23 September 1932, a young girl named Pratila Butler along with her group. 23 सितंबर 1932 की बात है. एक यंग गर्ल थी जिसका नेम था प्रतिलता वाटर. वो अपने ग्रुप के साथ थी. अटैक्ड एंड बर्न डाउन द ब्रिटिश यूरोपियन क्लब. उनके ऊपर अटैक किया गया यूरोपियन क्लब में. What enraged Pratila and her group was signboard outside the भारतीय यूरोपियन क्लब. उनके ग्रुप के ऊपर क्या किया था? अटैक किया गया था क्लब के बाहर. एक उसमें क्लब के बाहर, यूरोपियन क्लब के बाहर एक साइन बोर्ड था जिसमें लिखा गया था. एक साइन बोर्ड उन्होंने देखा कि विच रीड्स डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड. कि वहाँ पे जो डॉग्स हैं और इंडियंस को पढ़ने की अनुमति नहीं है, रीड की अनुमति नहीं है. प्रतिला वाज किल्ड इन द काउंटर अटैक बाय द ब्रिटिश. ब्रिटिश के काउंटर अटैक से प्रतिला की मौत हो गई थी. The signboard was not only as insult to Indian but also a reflection of the attitude of the British rule who considered themselves superior to Indians. तो जो वो साइन बोर्ड था उससे सिर्फ इंडियंस की इंसल्ट ही नहीं हो रही थी, साथ में ब्रिटिश रूल का रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड भी था कि जो खुद को इंडियन से बेहतर मानते थे. Such incidents of unequal treatment were witnessed in every aspect of social and political life during British rule. इंडियन में ब्रिटिश रूल के दौरान सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के एवरी एस्पेक्ट, प्रत्येक पहलू में अनइक्वल बिहेवियर की घटनाओं को देखा गया है. इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत में संविधान में समानता. कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? संविधान. कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी का राइट देती है जो फंडामेंटल राइट में से एक है. इक्वालिटी के राइट्स शामिल हैं. फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. लॉ के समक्ष समानता और लॉ का समान संरक्षण. इसमें बताया गया ये है आर्टिकल 14 के एक्ट. इसमें बताया गया है कि दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शुड बी, कि सबके साथ क्या होना चाहिए? कानून एक जैसा होना चाहिए. एवरी पर्सन के साथ इकोनॉमिकली, आर्थिक, सबके साथ सेव करना चाहिए. सेम बिहेव लॉ होना चाहिए, चाहे वो मैन है या वुमेन है या किसी भी रिलीजन को मतलब कि प्रैक्टिस करते सबके साथ सेम होना चाहिए. अगर कोई क्राइम करता है तो चाहे वो अमीर है या गरीब है, उनके लिए पनिशमेंट सेम होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी रिच हो या वो कितना भी गरीब हो. तो क्राइम तो उसने किया है तो उनके लिए क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए. सेकंड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. रिलीजन के आधार पर भेदभाव का निषेध. कि रिलीजन, रेस, इनके सब पे क्या होना चाहिए? भेदभाव का निषेध होना चाहिए, प्रोहिबिशन होना चाहिए कि इन पे भेदभाव नहीं करना चाहिए. इसमें कहते किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं होना चाहिए. वो किसी भी जाति के हों, कहीं के भी वो रहते हों, किसी जाति के हों, किसी को भी वो रिलीजन को प्रैक्टिस करते हों, चाहे वो गर्ल है या वो बॉय है, प्लेस ऑफ बर्थ, तो उसमें क्या होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए. थर्ड, ये आर्टिकल 15 का हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामलों में अपॉर्चुनिटी की समानता होनी चाहिए. ये आर्टिकल है आर्टिकल 16. दिस मीन्स जो सारे सिटीजन्स होते हैं उन्हें, कि अगर कोई भी चाहे वो अमीर है या गरीब है, अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब का भी कुछ भी है तो क्राइटेरिया सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे वो किस जाति का है क्या नहीं. उनको अच्छे से मतलब कि समझना चाहिए कि क्या है. सबके साथ मतलब कि सेम होना चाहिए. कि वो किसी भी एनीबडी वो फुलफिल्स द एबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट. कि किसी भी जॉब के लिए कोई पोस्ट अप्लाई करनी हो तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हाँ ये अमीर है इसको अपॉइंट कर लेना चाहिए या ये निचली जाति का इसको नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं, सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. फोर्थ, ए पोजीशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस.
कि इसमें क्या है, एबोलिशन ऑफ अंडरजी, और इसकी प्रैक्टिस पर प्रोविजन करना चाहिए कि जो समाज के कुछ सेक्शन को जो अछूत माना जाता है, जैसे कुछ सेक्शन को अछूत मान लिया, भारत के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस को समाप्त करता है, जो क्या होता है कि प्रैक्टिस को वो करता है कि जो इनको बढ़ावा देते हैं, जो किसी भी रूप से अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसी को भी बढ़ावा देते हैं उस चीज़ को इन पर क्या करना, बैन करना, कि जो छुआछूत का ऐसा कुछ भी उनको नहीं वो करना चाहिए। कई बार क्या होता है, देवर नॉट अलाउड, कि जो निचली जाति के लोग हैं उनको पसंद नहीं करते कि वो पब्लिक प्लेस में आए, जैसे पार्क में, कुएं के पास, दुकानों पे। तो इन सब चीज़ों को जो प्रमोट करते हैं, इन छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को, उनको क्या करता है, उनको बंद करने के लिए, मतलब कि उस पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उन चीज़ को बंद करना चाहिए। लास्ट वन इज एबॉलिश ऑफ टाइटल्स एक्सपेक्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक। मिलिट्री और अकेडमिक को छोड़कर टाइटल्स का एबॉलिशन, मतलब कि उनको वो करना, एबॉलिशन करना। तो ये हमारे 5 इसमें वो दे रखे हैं इक्वालिटी के राइट्स। तो इनको आपने एक्ट आर्टिकल के नेम से भी आपने इनको याद रखना कि आर्टिकल 14 में क्या था, आर्टिकल 15 में क्या था, आर्टिकल 16 में क्या, और 17 18 में क्या। कि जैसे 14 में तो उन्होंने ला का देखा, 17 में जो एम्प्लॉयमेंट का, 16 में एम्प्लॉयमेंट का हो गया, 17 में छुआछूत का, जैसे उनको टच नहीं करने का, 18 में जो ये मिलिट्री एंड एकेडमिक का हो गया। ओके, नेक्स्ट इज नीड फॉर इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं कि समानता की नीड। The Constitution of India not only provides not only the certain rights which aim to establish equality in the society but also pledges, इसमें है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना केवल कुछ विशेष अधिकारों को, कुछ मतलब कि सर्टेन राइट्स को प्रदान करता है जो समाज में मतलब कि इक्वालिटी, समानता स्थापित करे, इक्वालिटी स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं, बल्कि समानता के आदर्श में बाधा डालने वाले किसी भी व्यवहार को समाप्त करने का भी संकल्प लेते हैं। But what is that equality? Such a desirable ideal. To answer this question, we first need to agree upon a certain basic conditions. लेकिन ऐसा क्या है जो इक्वालिटी को इतना डिज़ायरेबल और आइडियल बनाता है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम पहले कुछ बेसिक कंडीशंस पर एग्री होना होगा। फर्स्ट, अब हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वालिटीज़ यानी फर्स्ट इक्वालिटी में बताया गया सबसे पहले इक्वालिटी एक आइडियल और डिज़ायरेबल कंडीशन है जो सिविलाइज सोसाइटी की स्थापना करती है, उनको एस्टैब्लिश करती है सिविलाइज सोसाइटी को। ऑलमोस्ट सभी रिलीजन इस मतलब की विचार पर स्ट्रेस देते हैं कि सभी ह्यूमन बीइंग या जो नेचुरल क्रिएशंस हैं, चाहे वो किसी भी डिफरेंसेस की हो, मतलब कि ब्लैक हो या डिफरेंसेस से मान सकते हैं कि कोई काला है या गोरा है, मैन है या वुमेन है, टाल है या शॉर्ट है, और इकोनॉमिकली रूप से एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, इस प्रकार वे सभी एक समान मूल्य के हैं। उन सभी में अलग अलग कैपेबिलिटीज़, इक्वालिटीज़ होती हैं, जरूरी नहीं कि कम हो या अधिक हो, क्योंकि प्रत्येक एवरी व्यक्ति जो भी होता है, एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति के इंसान होने के गुण द्वारा अलग अलग समान विचार और सम्मान का हकदार है वो, कि रिस्पेक्ट विच ऑफ द बीइंग ए ह्यूमन। अगर वो कोई ह्यूमन है तो उसको मतलब कि उसमें अपनी कैपेबिलिटीज़ होंगी, अपनी क्वालिटी होंगी, हर किसी में अपनी अपनी क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कोई किस चीज़ में परफेक्ट होता है और किस चीज़ में, तो हर ह्यूमन को अपने सम्मान कर मतलब कि सम्मान लेने का अधिकार है। अब सेकंड इक्वालिटी इज़ एन आइडियल। दूसरी इक्वालिटी आइडियल है जिससे समाज प्राप्त करने की एस्पायर रखता है, कि आकांक्षा रखता है, क्योंकि दुनिया भर के व्यापक इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इसमें इनइक्वालिटीज़। एक बार जब हम अपने आसपास प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें इनइक्वालिटीज़ को समाप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने आसपास का ही देख लेंगे उसमें कि कितनी मतलब कि इनइक्वालिटीज़ हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, इससे इनइक्वालिटी को समाप्त कर, जो असमानता होती हैं उसको समाप्त करने में क्या होगी, हमारे को आसानी होगी। तो ये नीड फॉर इक्वालिटी थी। मेन इनका मोटो यही है कि हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई निचली जाति का है, कोई कैसा है, कोई गरीब है, हमें सबको इक्वल समझना चाहिए। आगे हम देखते हैं चैलेंजेस फॉर इक्वालिटी के लिए चैलेंज। वी हैव रीड इन आवर हिस्ट्री बुक्स दैट ऑल्थो द वर्ना सिस्टम इन द एंशिएंट टाइम वाज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर। हमने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है
कि यद्यपि एंशियंट टाइम्स में वर्ना सिस्टम डिवीज़न ऑफ लेबर पर बेस्ड है, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रथा इस प्रैक्टिस में चेंज देखा गया है। जैसे बर्थ बेस्ड पर अधिक रिग सिस्टम, बर्थ बेस्ड पे हो गया अधिक रिगिड का मतलब होता है कठोर सिस्टम अस्तित्व में आई। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया लो कास्ट के लिए सिस्टम और अधिक ऑप्रेसिव हो गया। इसके अलावा इस सिस्टम के अंडर उभरने वाली सबसे इनह्यूमन प्रैक्टिसेस थी अनटचेबिलिटी थी। अनटचेबिलिटी सोसाइटी का एक सेक्शन जिसे पब्लिक प्लेस, जैसे जो पब्लिक प्लेस इसमें बता रहा है पब्लिक प्लेस सच एज वेल्स हो गए, कुएँ, टेम्पल, मंदिर, स्कूल और उसके लिए कि खंड में अनइक्वल बिहेव किया गया, उनसे क्या किया अनइक्वल बिहेव किया गया। ड्यू टू दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर बाय ए लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे बिगेन टू रेफर टू देमसेल्फ एंड डेलिट विच मीन्स ब्रोकन। उनके साथ मतलब कि उनको कुएँ जो थे अनइक्वल बिहेव किया गया। सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन द्वारा इस तरह का भेदभाव हुआ बिहेवियर के कारण उन्होंने खुद को दलित कहना शुरू कर दिया। जो इतना भेदभाव हुआ तो उन्होंने क्या किया, खुद को दलित कहना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है ब्रोकन, टूटना। नाउ इफ़ वी गो बैक टू द एंशंट ऑफ द अटैक ऑन द यूरोपियन क्लब, अगर हम बात करते हैं पीछे जाते हैं, अगर हम बात करते हैं उस यूरोपियन क्लब की जहाँ पे अटैक हुआ था, वी कैन कंक्लूड दैट बोथ रिप्रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन, वन बेस्ड ऑन कलर और रेस एंड द अदर बेस्ड ऑन कास्ट। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों भेदभाव का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे उसमें कलर का किया, रेस का किया, कास्ट का किया। लेट अस now understand with other real life example how we witness or encounter inequality in our surrounding। हम अपने आसपास की असमानता का गवाह या इनकाउंटर कैसे करें। लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम अब अपने आसपास की असमानता का प्रूफ गवाह या इनकाउंटर कैसे करें। हैव यू नोटिस्ड हाउ पीपल कॉमनली रिएक्ट टुवर्ड्स पर्सन विद सर्टेन इन्फर्मिटीज हैव व्हेन दे आर इन पब्लिक स्पेसिस, डज द गवर्नमेंट पे अटेंशन। इसमें बताया गया डिफरेंटली एबल कि आप भी कब नोटिस किया है, जैसे जो पीपल होते हैं जो डिफरेंटली एबल होते हैं, जो नॉर्मल पीपल्स की तरह नहीं होते, जैसे किसी को कोई लेग्स में प्रॉब्लम होती है या वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, अकेले किसी पे डिपेंड होते हैं या व्हील चेयर पे डिपेंड होते हैं, या वो किसी स्टिक के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, या वो कोई किसी और चीज़ को यूज़ करके अपना काम कर रहे हैं। जैसे आपकी बुक में पिक्चर भी दिखा रखी है व्हील चेयर की। जैसे हम एग्जांपल लेके करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन हो रही है कहीं पे पब्लिक स्पेस की, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बन रही है थिएटर की, अगर वहाँ पे बिना रैंप के वो बना दिया जाता है कुछ, तो वो तो रिस्ट्रिक्शन होगी। अगर जो व्हील चेयर वाला पर्सन है वो तो वहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो ऐसे हमें इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ भी नया बना रहे हैं, पब्लिक प्लेस कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, जो कि उनके लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, जितना हो सके उनका साथ दें, उनकी हेल्प करें, और उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, देख सके, चाहे वो स्कूल हो या थिएटर हो, इवन कुछ भी हो। द आंसर टू द क्वेश्चन रेस्ड अर्ली इन दिस चैप्टर अबाउट द स्कूल यूनिफॉर्म। अब हम बात करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म की, स्कूल की। इज दैट ए स्कूल यूनिफॉर्म। अगर हम स्कूल की बात करते हैं, आप स्कूल में आते हैं, स्कूल में हर तरह के बच्चे आते हैं, पुअर फैमिली से भी आते हैं और रिच फैमिली से भी आते हैं, लेकिन सबका क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस सेम होता है, सब सेम कलर की ड्रेस डालते हैं। जिससे क्यों होता है ये रीज़न कि जो बहुत रिच फैमिली से हैं, वो जो पुअर फैमिली को उनको टीज़ ना कर सके, उनको चिढ़ा ना सके, वो रोज़ नए कपड़े डाल के आएंगे। लेकिन जो पुअर फैमिली के उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं करते, तो क्या होता है फिर उनको जेलसी होती है, वो अपने पेरेंट्स को वो बोलेंगे, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि यूनिफॉर्म रखते हैं, जिससे क्या होता है कि सभी सेम लगे, कि पीछे से उनका मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड उनका क्या है वो मतलब नहीं है। स्कूल में वही बच्चा अच्छा कहलाया जाता है जो स्टडी में अच्छे से वो करता है और जो अच्छे मार्क्स लेके आता है। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ को, अगर आप रिच हैं या पुअर हैं, हमें सबको एक समान समझना चाहिए, किसी में भी भेदभाव का मन में ऐसा नहीं रखना चाहिए। हमारे लिए सब इक्वल है, वो आप भी ह्यूमन बीइंग है एंड सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है। ओके स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।